क्या आपको पता है कि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया का नाम क्यों दिया जाता है? चलिए कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन है कि अ लार्ज पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट्स ऑल साइड्स। एक बहुत बड़ा खुश्की का टुकड़ा जिसके हर तरफ पानी हो तो उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब वो जजीरा भी तो होता है, जिसे हम आइलैंड कहते हैं, वो भी ज़मीन का एक टुकड़ा होता है, उसके हर तरफ पानी होता है। तो वो क्या होता है? अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है। ये लार्ज की बात जब आ जाए तो वो कॉन्टिनेंट होगा। अब अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो सारे कॉन्टिनेंट आपको इसी डेफिनेशन पर उतरते हुए नज़र आएंगे, सिवाय यूरोप और एशिया के। देखें, इनके हर तरफ पानी नहीं है, एक साइड से ये आपस में मिले हुए हैं। तो इसीलिए कुछ जियोलॉजिस्ट यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट तस्लीम करते हैं और उसको नाम देते हैं यूरेशिया का। यूरेशिया का, ठीक है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये कल्चरल डायमेंशंस के हिसाब से तो अलग हैं, लेकिन ज़मीनी एतबार से ये दो लैंड मासेस का एक ही कॉन्टिनेंट है। एक लैंड मास ये है और एक ये है, ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं, ये इस डेफिनेशन पर नहीं आ रहा है, तो इसको एक ही कॉन्टिनेंट तस्लीम किया जाता है, ठीक है, और उसको नाम दिया जाता है यूरेशिया का।